हेलो मेरे दोस्तों और मेरे भाई बहनों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं ये डेली का सेशन है। इसमें करंट अफेयर डेली में आपको देता हूँ, बट मैं इसमें और ज़्यादा चेंजेस किया हूँ। थोड़ा सा अब फैक्ट लिखने लगा हूँ। पहले मैं बताता था, मैं सोचता हूँ अब मैं बताऊँ भी तो वो आपको लिखा होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ताकि आपको पता भी चले। आप इस आँखों से देखेंगे, इन कानों से सुनेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग बस जाएगा वो क्वेश्चन, मतलब आपको याद हो जाएगा। अपना लीजिएगा जैसे जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बाकी सब तो चलता रहता है। अब बाकी जो रीजनिंग की सीरीज अभी मैंने अपलोड की थी, उसमें मैं बिल्कुल सामने आके पढ़ाया था, तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया, लाइक भी किया है और काफ़ी व्यूज़ भी उसमें मिले हैं। धीरे धीरे ऐसे ही आप लोग मेरा सहयोग करते रहेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, यानी वीडियो पूरा देखेंगे। और वीडियो देखी दी जिन लोगों ने, उनको अच्छा लगा तो मुझे बताया भी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप वीडियो पूरा देखिए, आराम से इसको शेयर भी करिए। जितने व्हाट्सअप ग्रुप हैं, FB, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप इसको भेज सकते हैं। और इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट करना है आप कमेंट कर दीजिए, उसमें मैं आप को यानी अच्छा इम्प्रूवमेंट करके दूंगा वीडियो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात और है, जो मेरे भाई बहन हैं और मेरे प्यारे दोस्त हैं, वो हमसे ये कहते हैं कि इसमें जो फैक्ट बताते हैं सर जी आप बिल्कुल लिख के बताइए। तो मैंने ऐसा किया है इसमें सुधार कि इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें जितने फैक्ट बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे होता रहेगा तो आपको बिल्कुल, आप डेली मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको याद होता रहेगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं कि आपको उसके लिए स्पेशल बैठना पड़े, उसको याद करना पड़े, रटना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सारा कुछ इसमें बताऊंगा, आप डेली देखेंगे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और डेली बार बार रिपीट होंगी वही चीज़ें, तो आपको बिल्कुल दिमाग में बस जाएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा आज का सेशन है करंट अफेयर 30 जुलाई है। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिएगा इसमें। तो इसमें आज 30 जुलाई है। करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फॉर RRB, NTPC, SSC, CHSL, SSC CGL, टायर फर्स्ट, FCI, बैंक, UPP, लेखपाल, अदर वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं ये इसको UPSC लेवल भी मान सकते हैं, और बाकी जो अन्य एग्जाम होते हैं उनके लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर वाईफाई एग्जाम गुरु। यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा, यानी वाईफाई एग्जाम, और यहाँ पे स्पेस आपको देना पड़ेगा, फिर गुरु। तो वाईफाई एग्जाम गुरु इसको सर्च करेंगे तो आ जाएगा। कोई भी मतलब दोस्त है मेरा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यानी कि शेयर करें और बताएं किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में जो पूछा है SCO के बारे में जान लेते हैं, यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ इसकी जो भारत के प्रतिनिधि रहे हैं यानी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह रहे हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है कि जो यानी कि SCO है, SCO की यानी बैठक हुई है, उसमें यानी भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया हुआ? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने किया हुआ है। तो SCO को फुल फॉर्म जान लेते हैं। SCO को फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO जी ऐसी एक ही मतलब ऐसी संस्था है जिसमें फाइनेंशियल, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल जो चीज़ें संघ होती हैं ये उनका संघ है SCO। तो यहाँ पे संघाई 5 ग्रुप का फाउंडेड हुआ था जब ये बना था, यानी शुरू में तो इसके 5 ग्रुप थे यानी संघाई के। तो इसमें 26 अप्रैल 1996 मेंबर बन गया। इसका हेडक्वार्टर जान लेते हैं। हेडक्वार्टर यानी SCO का हमारा बीजिंग चाइना में पड़ता है। तो इसमें 8 मेंबर हैं, वो भी हम जान लेते हैं। कितने कंट्रीज हैं? 8 मेंबर हैं। तो इसमें जो हमारा पहला यानी कि चाइना, फिर इंडिया, फिर आपका कजाकिस्तान, और फिर आपका किर्गिस्तान, और फिर पाकिस्तान, रसिया, और फिर तजाकिस्तान, और फिर उज्बेकिस्तान। तो ये सारे आपको याद रखने पड़े। 8 मेंबर SCO को पूछ देता है, तो आपको यानी कि ये पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे दोस्तों ये कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 82वां जो स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये जो मनाया है 27 जुलाई को। इसके बारे में यानी कि आपको याद रखना है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जुलाई मंथ्स के, वो आपको रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर डेली आप रिवाइज करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में जब भी एक डेज आता है तो मैं सारे डेज बता देता हूँ जितने भी बन सकते हैं उसमें। तो आई होप ये भी आपको समझ में आता होगा। तो इसमें यानी कि जो 27 जुलाई को यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF जिसको बोलते हैं 42वां स्थापना दिवस इसका मनाया गया। तो 82 आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि अब आने वाले एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो 27 जुलाई को मनाया। अब जुलाई में कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको यानी पता होने चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये
फर्स्ट यानी कि 11 जुलाई को यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है, ये बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस होता है, मैं कई बार इसको बता चुका हूँ। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डेज होता है यानी दिवस होता है। फिर आपका 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस होता है, जिसको हम बोलते हैं विजय कारगिल दिवस भी बोलते हैं, तो ये भी आपको पता होना है 26 जुलाई। अब 27 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डेज मनाया जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। 27 जुलाई को यानी विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ऐसे ही जितना भी बन सकता है मैं उतना आपको बताते चलूँगा। तो देखिए, हाल ही में DRDO ने कोविड-19, यहाँ पे 19 तो जानते ही हैं, कोविड-19 रोगियों के लिए हॉस्पिटल जो हैं स्थापित किए गए हैं। तो ये कहाँ, बिहार में किया गया है ऐसा, यानी DRDO ने किया हुआ है ये। DRDO को फुल फॉर्म जान लेते हैं, मैं ऐसे बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट यानी कि डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर से सुनिएगा, डिफेंस रिसर्च यानी कि फिर उसके बाद में आपको डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट यानी कि बना था ये 1958 में। DRDO के बारे में ये मैंने लिखा हुआ है कि 1958 में ये बना था, ये संस्था बने थे। इसका हेडक्वार्टर है DRDO भवन। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर काजी अनिक इस्लाम का पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी बैन लगा दिया गया। ये नाडा द्वारा लगाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये बांग्लादेश के हैं, किनको याद रखना है, काजी अनिक इस्लाम। 2 साल का प्रतिबंध इन पे लगाया गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो आई होप ये याद भी रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये कह रहा है कि हाल ही में 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगी। तो यहाँ पे हरियाणा राज्य करेगा, यानी 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो मेजबानी करेगा यानी हरियाणा राज्य करेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे पास दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 6 ये कह रहा है कि देख लीजिएगा, स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें कह रहा है हाल ही में कि इसका 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो ये इंडिपेंडेंस मनाया गया है मालदीव का, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th ये कह रहा है कि भारत में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेजी से यानी कोविड-19 महामारी किस देश में बढ़ रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये आपका यानी आंसर होगा भारत। अब भारत में 15 लाख के आसपास यानी लोग क्या हो गए हैं, संक्रमित हो गए हैं। और यहाँ पे यानी कि पहले ऐसा नहीं था, भारत हमारा नंबर 1 पे आ गया। भला बताओ, ऐसी महामारी जो कोविड-19 ये सबसे ज़्यादा भारत में ही हो गई है। तो बहुत यानी कि दर्दनाक चीज़ है ये सब। और ऐसा मानना है कि जितना सेफ रहेंगे आप लोग, हाथ बार बार धोएंगे, और इसके बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले से जानते होंगे, फिर भी इसमें आप अपने आप की सेफ्टी रखिए, लोगों से डिस्टेंस बना के रखिए, और जितना हो सके एंड जो आप करते हैं से उसको मत करिए, यानी कि आप क्या करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे किसी से, दूर रहेंगे। ठीक है, तो दूर से ही नमस्ते करेंगे हाथ जोड़ के, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। 8 नंबर हमारा कह रहा है हाल ही में भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत यानी कि डबल स्टेक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ किया गया। ये हमारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ये हरियाणा में ऐसा किया गया है। हाल ही में भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल स्टेक यानी कि स्टेक कंटेनर सुरंग का निर्माण किया गया है, डबल स्टेक। तो इसको याद रखना है, हरियाणा राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण यानी प्रदान करने की घोषणा की है। कोविड-19 की जो रोकथाम होता है उसको ऑनलाइन प्रशिक्षण एजुकेशन करने के लिए घोषणा प्रदान की है, जो हमारे MP में किया गया है ऐसा काम मध्य प्रदेश में। और तो मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है, जो कोविड-19 के बारे में ऑनलाइन प्रशिक्षण कराया जाएगा और घोषणा की गई है, ये मध्य प्रदेश सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ये कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये चाइना सरकार ने किया है। इसके बारे में पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ। ये अभी तक ही 3 ऐसी सैटेलाइट चाइना लॉन्च कर चुका है। तो ये बहुत हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट है, ये चाइना ने किया है, इसका लॉन्च किया हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, सुधार करना है, आप बताएंगे इसमें, तो हम इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे और भी अच्छा कोशिश करेंगे आपको देने की मतलब कंटेंट। और मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे भाई बहनों, मैं लास्ट में फिर से यही कह रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को जितना हो सके इसको शेयर करिए, हर ग्रुप में, हर जगह पे अपने दोस्तों से कहिए इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप इसको मतलब पढ़िए। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन ये है कि जो आप कम से कम 2 से 3 लोगों को मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कराएंगे, यानी ऐसा करेंगे तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और आपको मतलब दिल से धन्यवाद। जो लोग ऐसा करते हैं वो कमेंट में आके मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने ऐसा किया हुआ है नहीं। अगर ऐसा किया मुझे तो पता ही चल जाता है। कल मैंने रीजनिंग की अपलोड की थी वीडियो, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर हुए आए नए, और तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सुकून मिला कि हाँ मैं ऐसी वीडियो और भी अच्छी बना सकता हूँ, इससे बेहतर कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा रुकिए, 1 वीक 2 वीक में इससे बेटर करने की कोशिश करूँगा। आई होप तो आपको अच्छा भी लगेगा। मैं प्रेजेंस ऐसे मतलब आपको क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि जो बिल्कुल रूबरू एग्जाम में आपको देखने मिले। करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, और रीजनिंग में जो आपको सीरीज, उसमें भी कोई छूटेगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो बने रहिएगा, और भी कुछ मिलेगा जो भी हो सकता है। मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और सब आप ही के लिए तो कर रहे हैं, तो ये अच्छा लगेगा। एसएससी सीचेसल जो है एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, यानी होगा आपका। आरआरबी एनटीपीसी जो है, आरआरबी ग्रुप डी है, ये सारे दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे। ये चल रहा है कोविड-19, तो क्या हुआ, कभी तो ठीक होगा, ऐसा है नहीं कि ये ठीक नहीं होगा। तो सारी चीज़ें हो रही हैं, सुविधाएं, दवा बन गई है, तो अब हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होना बाकी है, तो थोड़ा समय और लगेगा। बिल्कुल जैसा पहले था वैसे ही बन जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आप लोग नर्वस मत होइए, मोटिवेट रहिए। तो मेरा बस यही कहना है कि पढ़ते रहिए साथ में, और भी जितने काम हैं करते रहिए। बाकी तो सारे काम करते ही रहते हैं, बट पढ़ाई नहीं हो पाती, लोग नहीं कर पाते, उसको टाइम नहीं दे पाते। बट ऐसा है, टाइम आप देते रहिए तो आपका ही अच्छा रहेगा, और आपके फ्यूचर के लिए, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा रहेगा। तो बस एक मोटिवेटेड कोट थी जो मैंने सुनाई नहीं, तो मैं अब सुना देता हूँ, कोई बात नहीं। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, कि खुदा भी पूछे बंदे से, बता तेरी रजा क्या है। तो ऐसी मेहनत करिए तो खुदा भी पूछे आपसे कि आपकी मतलब मनपसंद चीज़ क्या है, क्या आप मांगना चाहते हैं, तो वो आपको मिल जानी चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल वाईफाई एग्ज़ाम गुरु। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की मेरी वीडियो और जो आएगी ब्लड रिलेशन की होगी रीजनिंग में, वो भी आप देखिएगा, और उसमें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश मैंने की है, तो उसको भी देख लीजिएगा। फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।